आज का हमारा टॉपिक है, उसका टाइटल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ये जो टाइटल है ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसे आपका भूगोल से संबंधित है, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक पर्यावरण संबंधित है, और देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स आती है वो आपका करंट में ही माना जाएगा। तो ये काफ़ी, ये विषयों से संबंधित है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये रिपोर्ट भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। उसके अधीन एक विभाग है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। वो हर साल भारतीय ISFR रिपोर्ट ये जारी करती है। ठीक है, इस बार 2019 में इसने ये रिपोर्ट जारी किया। अब इस रिपोर्ट के बारे में ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी नहीं होती। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी होती है, और इस बार का ये 16वां संस्करण है। अब देखिए, अब आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि अगर देखा जाए तो पहला रिपोर्ट भारत का ये वन स्थिति रिपोर्ट है। ठीक है, ये पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। अगर 1987 से अगर आप काउंट करें तो ये 17वीं रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन वर्ष 2007 में किसी कारणवश ये रिपोर्ट जारी नहीं हो पाई थी, तो ये 16वां रिपोर्ट माना जाएगा। आप इसको याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर नहीं आता है तो हम लोग ईयर से उसको काउंट करने लगते हैं तो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। 2007 में नई रिपोर्ट जारी किया गया था, इसलिए कौन सा रिपोर्ट है, 16वां रिपोर्ट माना जाएगा। ठीक, अब इस रिपोर्ट में थोड़ा सा और समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, भारत की भूमि का पूरा जो क्षेत्रफल है, उस पर वनों और वृक्षों से ढका हुआ जो टोटल टोटल क्षेत्रफल है वो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें, अब घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब ये इसमें वनों से भी संबंधित है, फॉरेस्ट से भी, और ट्री यानी वृक्षों से भी संबंधित घिरा हुआ क्षेत्रफल, दोनों को माना जा रहा है। अब इसमें वनावरण, ठीक है, अब ये यानी फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ क्षेत्रफल, यानी कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो भारत में है वो 7,12,249 किलोमीटर ढका हुआ है वनों से। और दूसरा जो है वृक्षावरण, वृक्षावरण का मतलब ये होता है भारत सरकार के अधीन आधिकारिक रूप से भारत की वो सारे क्षेत्र जो कि जो वनों से ढके होते हैं, इसे आप वृक्षावरण के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन वनावरण को थोड़ा समझिए। वनावरण का मतलब ये है, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान ली किसी बागीचे में किसी पेड़ के नीचे अगर आप जाएं और आप ऊपर आसमान की तरफ देखें तो आप देखेंगे ऊपर की जो कुछ पत्तियां होती हैं, पेड़ के जो ऊपर जो डाली कुछ जो पत्तियां होती हैं, उसकी वजह से आपको आसमान पूरा नहीं दिखता, यानी कुछ पत्तियों की डालियों की वजह से वो आपको आसमान का कुछ हिस्सा आपको ढक लेता है। ठीक, तो उन ढके हुए क्षेत्रफल के सापेक्ष जो भूमि जो होती है उसे ही वनावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तब ये बात समझनी चाहिए आखिर कितना लेता है, भारत सरकार कितने क्षेत्रफल को मानती है उसके अंतर्गत। अब समझिए, अगर कोई क्षेत्र 1 हेक्टेयर का है, 1 हेक्टेयर के सापेक्ष अगर कोई पेड़ों से या ढका हुआ क्षेत्रफल अगर 10% भी अगर ढका हुआ है, तो भारत सरकार उसको कुल वनावरण के क्षेत्रफल में उसको शामिल करती है। तो ये बात याद रखिएगा, 10% बराबर 1 हेक्टेयर के बराबर वो शामिल उसमें करती है। तो अब आपको पता है कि ये 2019 की रिपोर्ट जारी की गई है, तो यानी पिछली जो रिपोर्ट है वो 2017 की होगी। तो पिछले 2017 की अपेक्षा इस वर्ष भारत के पेड़ों में यानी वनावरण में काफ़ी वृद्धि हुई है। वो है 5,188 किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो काफ़ी हमारे पर्यावरण के लिए और काफ़ी सारे समझौतों के लिए, जो वर्ल्ड पे जो समझौते हैं, काफ़ी हमने, भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम की है। अब उसी के सापेक्ष देखा जाए तो अगर भारत का जो पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो उसमें उत्तरी पूर्वी जो भारत का भाग है, हिमालय का भाग ले लीजिए, उसमें जो कुछ भाग है उत्तरी पूर्वी जो भाग आते हैं, उसमें भारत के जो पूरे वनों का पूरा 1,70,541 किलोमीटर पूरा ढका हुआ है। यानी इस पूरे भारत के क्षेत्रफल का 65% हिस्सा आपका अकेले ही उत्तरी पूर्वी तो भाग में है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी भाग कितना हरा भरा है भारत का। अब इस रिपोर्ट को आगे पढ़ने से पहले आप कुछ वनों के प्रकार आपको समझने पड़ेंगे। जैसे एक एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जैसे आप काफ़ी घने जंगलों में चले जाएं, या जैसे कि आप एग्जांपल आप डिस्कवरी चैनल पर आप देखते हैं अमेजोन के जंगल, आज आप देखते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि दिखाता है कि ऊपर आसमान से, डिस्कवरी चैनल से ऊपर से नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ हरे जंगल ही दिखाई देता, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। या आप जंगल में ही चले जाओ, जो ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको सूर्य की रोशनी या पूरा अंधेरा दिखाई देगा। तो ऐसे क्षेत्रफलों को और ऐसे वनों को आप बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। यानी अब इसको नंबर्स में कैसे होगा, किसी भी क्षेत्रफल का कोई भी अगर 1 हेक्टेयर पूरा 70% ढका हो, ठीक है, तो उसे आप रखते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत। ठीक, दूसरा दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर 40% से लेकर 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल 40% से लेकर 69% तक ढका है, तो उसे आप कहते हैं मॉडरेटली
डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा तीसरा इसे कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का नंबर जो होता है 10% से लेकर और 40% तक अगर ये घिरा है क्षेत्रफल, तो इसको आप ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत आप इसको शामिल करेंगे। उसके बाद टोटल ट्री कवर आता है, उसके बाद स्क्रब आता है। स्क्रब जान लीजिए, स्क्रब से क्वेश्चन अक्सर कई बार बना है। स्क्रब में क्षेत्रफल पूछा है, तो स्क्रब में मतलब ये होता है अगर 10% से अगर घिरा हुआ क्षेत्रफल है तो वो आपका स्क्रब में आता है। स्क्रब, अब स्क्रब आपको मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 10% से अगर घिरा हुआ क्षेत्रफल तो ही सरकार उसको वन आवरण में शामिल करती है, यानी स्क्रब को भारत सरकार 10% से कम वाले क्षेत्रफल को शामिल नहीं करती है, ठीक है। तो ये था। आपको अगर आगे समझना है या वन आवरण से चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी तो आपको बेसिक आना चाहिए था। ये वृक्षों के जंगल्स के जो टाइप्स थे। अब ये सारे जो ग्राफ हैं ये सारे वहाँ के मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद। इन ये पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कितना आपको कितना घिरा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। अब चलते हैं रिपोर्ट पे। स्टेट वाइज जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला रिपोर्ट, यानी जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितना वनों से ढका हुआ है, तो उसमें जो सबसे नंबर वन आता है वो आपका मध्य प्रदेश आता है, एमपी। इसमें जो इसका जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल, वो 77,482 वर्ग किलोमीटर पूरा वनों से ढका हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको ये बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का अगर जनगणना के अनुसार आप देखें तो वहाँ का जो जनघनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, वहाँ सबसे कम है, सिर्फ वहाँ पे 17 है। और सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक है आपका बिहार का, ठीक है, जो 1200 के आसपास है। एक ये है। तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, चौथे पे आएगा उड़ीसा, लास्ट में सबसे आपका आएगा महाराष्ट्र, ठीक। तो ये थे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। आगे की जो रिपोर्ट है वो है आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, यानी जो ये जो राज्य हैं उनके उनके क्षेत्रफल से मतलब नहीं है कि वो राज्य कितना उनका क्षेत्रफल कम है या अधिक है। इसका ये देखना है कि अगर वो राज्य कम क्षेत्रफल का भी है तो उसके सापेक्ष कितना प्रतिशत उसका क्षेत्रफल ढका हुआ है वनों से। तो इस मामले में आपका जो आंकड़ा बदल जाता है। इस मामले में जो आपका आंकड़ा है वो है मिजोरम का सबसे अधिक, उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से आपका मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इन सभी जो रिपोर्ट्स हैं, सभी जो आपका फैक्ट बताया जा रहे हैं, सबके इसके शॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद से जो आता है, उसके बाद से वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य, यानी ऐसे राज्य जिनके क्षेत्रफल में इस 2 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसमें नंबर वन पे आता है आपका कर्नाटक, जिसने 2 वर्षों में 1025 किलोमीटर बढ़ोतरी की है, काफ़ी अधिक है। दूसरे पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरल, फिर लास्ट में आता है आपका हिमाचल प्रदेश और चौथे पे आ जाए आपका जम्मू कश्मीर। ये है अलग अलग राज्यों के अनुसार। तो इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। आपको ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये क्या पूछ रहा है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य पूछ रहा है या आपका ये वन सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य पूछ रहा है, या आपका ये सीधे डायरेक्ट पूछ रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, ठीक है। सबके अलग अलग, सब शीर्ष पे अलग अलग राज्य हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक। अब इस रिपोर्ट में कुछ अन्य चीज़ें बताई गई हैं, जैसे बांस से संबंधित। जैसे इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका पूरा हिस्सा 1,60,037 वर्ग किलोमीटर तो पूरा बांसों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इस वर्ष जो जो रिपोर्ट आई है 2019 की रिपोर्ट, अगर पिछली रिपोर्ट से तुलना अगर की जाए 2017 की रिपोर्ट से, तो इस वर्ष 3,229 किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, यानी 1,60,037 किलोमीटर में और ये 3,229 किलोमीटर को और जोड़ दीजिए तो इतना क्षेत्रफल इस साल 2019 में है। या आप लोग अपना खुद निकाल लीजिएगा कि इसके सापेक्ष ये कितना प्रतिशत इसका है, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद से आते हैं मैंग्रोव वनों की स्थिति बताया गया है। मैंग्रोव वनों की स्थिति 2017 के सापेक्ष 54 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, बहुत अधिक तो नहीं है लेकिन फिर भी अधिक माना जाएगा क्योंकि मैंग्रोव वनों की बात है। 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रतिशत में देखा जाए तो 1.10% के बराबर है। अब ये मैंग्रोव वन का मतलब क्या होता है? मैंग्रोव वन को सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, ऐसे वन या ऐसी वनस्पतियाँ जो कि खारे पानी में उगी होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि तटों के किनारे जो कुछ नदियाँ होती हैं, कुछ नदियाँ जाके समुद्र से मिलती हैं और समुद्र का पानी खारा होने की वजह से नदियों का पानी को भी वो क्या खारा कर देता है। तो अब उस नदियों के पानी में या उस तटों पे उस पानी में जो आपका जो पेड़ या पौधे जो वनस्पतियाँ उगेंगी उसे आप कहते हैं मैंग्रोव वन, ठीक। तो इसमें इस बार बढ़ोतरी की गई है, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको थोड़ा सा बम्बू या बांस के बारे में कुछ बता दें। जैसे कि पिछला 2 साल पीछे एक रिपोर्ट आई थी, जो बजट आया था 2018 का रिपोर्ट आया था, जो
उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बांस को हरित सोना के नाम की संज्ञा दी थी। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि किस वित्त मंत्री द्वारा बांस को हरित सोना का नाम दिया गया, या बांस हरित सोना के नाम से उसको उद्भासित किया गया, या कई बार ये भी पूछ देता है कि हरित सोना किसे कहते हैं, तो आपका आंसर बांस होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब इसमें एक इस रिपोर्ट में एक और बात की गई, इस रिपोर्ट में एक कार्बन स्टॉक की बात की गई है। मैं यहाँ पे कार्बन स्टॉक की बात कर रहा हूँ, न कि कार्बन फुटप्रिंट की। यहाँ पे बात हो रही है कार्बन स्टॉक की। ठीक, अब ये कार्बन स्टॉक क्या होते हैं? कार्बन स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपको ये पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यही पेड़ों द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, वही जो पूरा हिस्सा होता है उसे आप कहते हैं कार्बन स्टॉक, उसे आप कहते हैं कार्बन स्टॉक। यानी पेड़ों द्वारा सात पेड़ों द्वारा 7,142.6 मिलियन टन के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है। 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी काफ़ी हमारे लिए पेड़ पौधे काफ़ी हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, कई बार पूछ देता है एग्जाम में, कार्बन स्टॉक होता है और एक होता है कार्बन फुटप्रिंट। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए आपको मैं बता दूं, एक होता है कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुट प्रिंट। अब ये कार्बन फुटप्रिंट का मतलब सिंपल सा ये समझिए, किसी एक व्यक्ति द्वारा वो कार्बन का कितना उपभोग करता है। ठीक है, उसे आप कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई भी चीज़ को गया, मार्केट गया, कोई भी चीज़ अगर मैं ख़रीदा, जैसे कि मान लीजिए मैं मार्केट गया, कोई भी एक पेन या पेंसिल मैं अगर ख़रीदा, तो उस पेन या मार्कर या पेंसिल को बनाने में जितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, तो उस सारे कार्बन के उत्सर्जन की जिम्मेदारी होगी मेरी। तो यानी जो मेरे द्वारा ये जो कार्बन, यही है मेरे द्वारा उत्सर्जित किया गया कार्बन फुट प्रिंट। तो ये याद रखिएगा, एक होता है कार्बन स्टॉक, एक होता है कार्बन फुटप्रिंट। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, कार्बन स्टॉक का मतलब होता है पेड़ों द्वारा जितना अवशोषित किया गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे कहते हैं कार्बन स्टॉक। ठीक, और कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा कार्बन का कितना उपभोग किया गया, वो कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट, यानी कार्बन पद चिन्ह। तो कार्बन पद चिन्ह तो नहीं होता है, ज़्यादातर आपका एग्जामों में किताबों में कार्बन फुटप्रिंट शब्द का ही प्रयोग होता है। अब थोड़ा सा स्टेट की जगह थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, वैश्विक रूप से। अब देखा ये जाए कि पूरे विश्व में देखिए 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 की रिपोर्ट ही अभी तक है, वो पूरा दो इस जो पूरा इंटरनेशनल जो रिपोर्ट ये जारी किया गया है 2010 से लेकर के 2015 तक की रिपोर्ट को इसमें शामिल किया गया है, 5 साल की बढ़ोतरी को लेकर। ठीक है, तो अब उसमें सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपका रसिया है, सबसे ऊपर रसिया फेडरेशन, यानी है भी क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक है। तो पूरे विश्व का लगभग 20% हिस्सा वो जंगलों से पूरा अकेले ढका हुआ है, रसिया का पूरा उसमें हिस्सा जाता है। दूसरे पे आपका ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे आपका यूएसए, पांचवें पे देखिए चाइना, जो बड़ी चर्चाओं में इस समय। आपका देश, हमारा देश आता है 10वें नंबर पे, जो काफ़ी अच्छी बात है कि पेड़ों के मामले में भारत 10वें पे है, तो बहुत अच्छी बात है। पेरिस समझौते जो हुए उस पर काफ़ी अच्छा है भारत। अब इन रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा सा वो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तरी भारत की बात की, उस वहाँ पे 1,70,541 किलोमीटर घिरा हुआ है। जैसे कि देखिए हिमालय का ये क्षेत्रफल है। ठीक, और ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए ज़्यादातर हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, लगभग आपका पूरा हिस्सा आपका यही क्या है, पूरा वृक्षावण यानी हरा दिख रहा है। यानी ये पूरा हिस्सा, लगभग इस भारत का पूरा हिस्सा, ये सिर्फ ये दोनों क्षेत्र, इतने हिस्से 65% गिरे। यानी बाकी जो क्षेत्रफल है, बाकी जो क्षेत्रफल आप देख लीजिए, बाकी क्षेत्रफल ये बिल्कुल आपके, ये जो अन्य, ये जो भी ये सभी अन्य क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे वाइट हैं, यानी यहाँ पे बिल्कुल पेड़ों से आच्छादित ये क्षेत्र नहीं है। तो अब इसे एनालिसिस करके आप ये अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, तो क्या इसका मतलब, तब तो भारत तो काफ़ी अच्छा घिरा होती, इससे ये काम नहीं चल जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत के कुछ ही क्षेत्रों हरे भरे हों और बाकी अन्य क्षेत्रों पे क्या हो, ऐसा नहीं है। भारत सरकार को या आम जनता को सभी रूप में बराबर रूप से काम देखते रहना चाहिए। ठीक, तो ये था जंगल से रिपोर्टेड यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट संबंधित एक रिपोर्ट,
जो आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बनता रहेगा। अब आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि 2019 की रिपोर्ट है तो 2019 तो बीत गया, अब 2020 और 21 में सवाल बनेगा नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा 2021 तक आपके एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये ज़रूरी है। यानी अब कुल मिला के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार या भारत हम लोगों का देश, जितना भी पेरिस समझौता हुआ उससे उसको ले लीजिए, जितने भी पर्यावरण संबंधी समझौते हैं उससे भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यानी भारत में कुल मिलाकर पेड़ों में और वृक्षों में, वनों में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हो या जो भी मन में कमेंट करना हो तो कमेंट भी कर दिया करिए। और जो भी कोई नया टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो वो कमेंट में आप बता दिया करिए, और कमेंट जितने भी सुझाव हो आप ज़रूर इसमें बता दिया करिए। थैंक यू।